उत्सव है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये हमारा 17वां साल है, 17th ईयर वसंतोत्सव का। तो इसमें हम हमारे जितने भी स्टॉलवर्ड्स हैं उनका आज तक फेलिसिटेशन करते आ रहे हैं और जियालाल वसंत उत्तम वाग्यकार अवार्ड से उनका सम्मान किया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि है और 1.25 किलो की चांदी की ईंट है, जिसके ऊपर शारंग देव जी जो हमारे संगीत शास्त्र में एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी साइटेशंस लिखी होती है। और आज तक बहुत बड़े बड़े डॉयंस जो हमारे क्लासिकल के यहाँ के और कर्नाटक म्यूज़िक के भी बड़े बड़े कलाकारों का सम्मान किया है हमारे आजीवासन ने। इस साल हम लोग पद्म विभूषण श्री बिरजू महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं। और ये साल चूँकि 100th ईयर है हमारे गुरु जी का, 100वां साल है, तो सेंटिनरी ईयर करके हम लोग पूरे साल में ऐसे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं, जिसमें भारत के जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनके प्रोग्राम्स हम लोग रख रहे हैं। और इसका उद्घाटन हमारे सबके लाडले महानायक श्री अमिताभ बच्चन साहब कर रहे हैं, जिसकी हमको बहुत खुशी है। उनका आशीर्वाद मिल रहा है हमको और सब मिला के बहुत खुशी का आज का दिन है हमारे लिए। 100वां साल भी है, वसंत उत्सव भी है और राशिद भाई गा रहे हैं और महाराज जी भी, उनका भी परफॉर्मेंस है। साथ में महाराज जी के साथ में मेरे लाडले भाई जाकिर हुसैन साहब बजा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप सब लोग देख ही रहे हैं, आप सबका भी आशीर्वाद मिल जाए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। बिल्कुल मिलेगा। पूरे साल भर में जितने भी कॉन्सर्ट्स हैं उसमें, अच्छा आपका क्वेश्चन है कि उसमें मतलब गुरु शिष्य परंपरा का भी हम लोगों ने एक सेगमेंट रखा हुआ है, जिसमें ऐसी जो जोड़ियां हैं, जैसे अजय चक्रवर्ती जी है, कौशिकी है, वो गाएंगे और हेमा जी और उनकी बेटियां दोनों, उनका परफॉर्मेंस रहेगा और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, उनकी कविता और उनकी बेटा, इस तरह का वो कॉन्सेप्ट है। तो यंग आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट भी हम लोग उसमें सबके सामने पेश कर रहे हैं। सुरेश जी, यंग ऑडियंस का भी रुझान काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो यंग टैलेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा यंग ऑडियंस भी ज़्यादा इंटरेक्ट होगा। यंग टैलेंट तो बहुत सुनने आते हैं आजकल। क्लासिकल का काफ़ी क्या कहते हैं ना कि उस क्लासिकल को पसंद करने वाली जनरेशन हमारी यंग बहुत ज़्यादा हो गई है और बड़ा शौक़ से सुनते हैं और सीखने का भी जज्बा बहुत ज़्यादा प्रखर हो गया है। क्योंकि आप इंडियन आइडल, सारेगामा में देखते होंगे, लिटिल चैम्प्स से लेके बड़े बच्चों तक बहुत अच्छे अच्छे, क्लासिकल में भी छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक काफ़ी सारे उभरते हुए कलाकार हम आजकल यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। यंग जनरेशन भी इस चीज़ को उठाएगी और ये धरोहर जो है वो उसको ज़िंदा रखेगी। हाँ जी, थैंक यू। महाराज जी के बारे में क्या बता सकता हूँ, सारी दुनिया जानती है उनके लिए, उनके बारे में, उनके नृत्य के बारे में। और इस वक्त वो सबसे हमारे बुज़ुर्ग और महान डांसर्स में से वो हैं और उनका
सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने फट से मान लिया और आज आ रहे हैं। उनका सम्मान होगा, फिर साथ में वो अपनी कला भी लोगों के सामने पेश करेंगे और जाकिर भाई उनके साथ बजाएंगे, उनकी संगत करेंगे। बच्चन साहब का तो सम्मान तो करेंगे, अभी वो हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के और मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। और मेरे साथ बहुत अच्छा उनका मेरा और उनका एक बहुत प्यारा रिलेशन है। और उनको भी जब मैंने कहा तो बहुत सारी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और वो आज आ रहे हैं। और ये 100वें साल का जो उद्घाटन है वो उन्हीं के हाथ से होगा। आपकी तरफ से भी कोई आपकी भी सुर हमें सुनने को मिलेंगे आज? नहीं, आज तो मैं तो नहीं गा रहा हूँ क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से पहले राशिद भाई गाएंगे। सबसे पहले तो उद्घाटन होगा, फिर सत्कार होगा महाराज जी का, फिर राशिद भाई गाएंगे और फिर महाराज जी और जाकिर भाई का परफॉर्मेंस होगा। क्या मैं विनम्र निवेदन कर सकता हूँ कि अंदर तो सुन नहीं पाए, अगर आज वसंत उत्सव के इस कार्यक्रम की शुरुआत अगर आप यहाँ से कुछ बोल या कुछ अपने कंठ से हम सुने? बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बढ़ आए, काली घटा घन घोर गगन में, काली घटा घन घोर, घन घोर घन घोर, काली घटा घन घोर गगन में, अंधियारा चहुओर, घन बरसत उत्पात प्रलय का, प्यासा क्यों मन मोर, प्यासा क्यों मन मोर, बादल घुमड़ बढ़ आए। मैडम को भी आप बुला लें एक बार जरा, अभी हर सब फोटो ज़रूर बुलाएंगे। ये मेरी मैडम हैं। मैम आपके स्वर का निर्देशन दे रही थी, आप भी अपने स्वर में कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस बार 17वां हमारा वसंत उत्सव है, तो इसके लिए बहुत हम टेंस भी है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। आपने हमको शुरुआत में ही पकड़ लिया, बाकी तो सब कुछ इन्होंने कह दिया। संयोजना इसी कार्यक्रम की मैडम की लग रही है? जी जी मेरी बड़ी बहन प्रेम वसंत जी की और पद्मा की, और मेरे COO है नितिन रघुवंशी। हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया है इसको आज यहाँ आयोजित करने के लिए, तो आप सब दुआ करिए कि अच्छे से हो जाए। थैंक यू। बढ़िए आप आगे, और थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी जी थैंक यू थैंक यू। हाँ जी ओके। दोनों जगह जाना पड़ेगा, पहले आपको इधर, जी ओके ठीक। मैं अभी रहूँ? पहले आप दोनों साथ में यहाँ रहिए, आप आगे आ जाइए सर, आगे आ जाइए और आगे आ जाइए, नीचे आ जा। नीचे आ जाइए। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू। थैंक यू। इधर आना थैंक यू है? थैंक यू। ओके मेरा थैंक यू। थोड़ी मेरे बाहर की इंटरेस्ट स्टिल फोटोग्राफर्स। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया उत्सव के बारे में। जी आपकी महोत्सव है और 100वां जी, ये शताब्दी वर्ष है और गुरु शिष्य परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। शायरी में भी जैसे उस्ताद इस्लाह करते हैं, वैसे संगीत में ये सिखाने की परंपरा बहुत पुरानी है। और सुरेश जी जो अपने आचार्य जयलाल वसंत जी के लिए उनके नाम से इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं और 100वां साल सेंटेनरी, तो ये अतिरिक्त खुशी का दिन है, अतिरिक्त खुशी का विषय। और पंडित बिरजू महाराज को आज ये पुरस्कार दिया जा रहा है उत्तम वाग्यकार का, तो बड़े खुशी के क्षण। सर नमस्कार, नमस्कार सुमित। आप संचालन कर रहे हैं आज यहाँ पे कार्यक्रम का?
जी, ये सौभाग्य है मेरा कि मैं इस अद्भुत अवसर पे ये संचालन का कार्यभार मुझे सौंपा गया। मुझ नाचीज़ के कंधों पे ये जिम्मेदारी है। एक कवि के रूप में भी हम लोग आप बहुत प्रसिद्ध हैं। क्या आपकी तरफ से भी मतलब एक कुछ उपहास तो क्या कहते हैं, विनोद का माहौल रहेगा? देखिए, विनोद का माहौल नहीं है ये, लेकिन हास्य तो जीवन का अंग है ना। संगीत भी आपको मुस्कुराहट तो देता ही है, तो मुस्कुराहट आपको बांटनी चाहिए। लेकिन आज के कार्यक्रम का मयार कुछ अलग है। आज हम संगीत की बात करेंगे, सुर की बात करेंगे, ताल की बात करेंगे, तान की बात करेंगे। जैसे एक बड़ा खूबसूरत दोहा है कवि का कि इस रसवंती रात में सुनकर ये आवाज़, मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। सर, आप जाने उससे पहले मैं रोक नहीं पा रहा हूँ जी। पूरे देश में गधा पच्चीसी भी बहुत चल रही है ना। कुछ अगर आप अपने शब्दों में अगर कुछ कहना चाहें, इस किस तरह से देख रहे हैं आप? ओम प्रकाश आदित्य जी की एक कविता है, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, गधों की ही कीमत है, इधर भी गधा खड़ा है उधर भी गधा खड़ा है, जो माइक पे बोले वो सबसे बड़ा है। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरे संगीत उत्सव को, इस 100वें साल को।